अब अमेजिंग बात आपको मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद क्रॉसओवर एसयूवी है जो कि न सिर्फ ई सेगमेंट के अंदर आती है बल्कि आपको ट्राई मोटर सेटअप ऑफर करती है। इस गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन यूज हुई है वो कोई आम सस्पेंशन नहीं है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर वेरिएबल सस्पेंशन सेटअप मिलता है। ये सस्पेंशन सेटअप नॉर्मली 4 से 5 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तकरीबन ये गाड़ी 650 हॉर्स पावर बनाती है। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में जो एसयूवी आपको मैं दिखाने वाला हूं, इसको अगर पाकिस्तान की मोस्ट अंडररेटेड एसयूवी कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। उसकी वजह कि ये गाड़ी, यकीन माने कि जितने इस गाड़ी के पैसे हैं उतने पैसों में जो ये फीचर्स आपको गाड़ी ऑफर करती है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। और ओवरऑल इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, पूरा जो आपको फीचर्स का पैकेज मिलता है, वो सब चीज़ें मिलाकर इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन पर प्लेस कर देती हैं ये सारी चीज़ें, और यूज़र के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2026 चेरी टीगो 9 7 सीटर PHEV के बारे में। अच्छा, अब क्योंकि ये ई सेगमेंट की एसयूवी है तो जब आप 7 पैसेंजर्स की प्रॉपर सीटिंग ओपन करके इस गाड़ी को यूज कर रहे होते हैं तो उसके बावजूद भी आपके पास पीछे बूट स्पेस बचता है। और ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की 7 सीटर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 7 सीटर आया करती थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी 7 पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि अगर आप उसकी थर्ड रो को ओपन कर लेते थे तो फिर उसके बाद आपके पास 0 बूट स्पेस बचता था, जो कि 7 सीटर व्हीकल के लिए प्रैक्टिकल चीज बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें मैं आपको टीगो 9 के बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगा और अच्छी बुरी चीजें दोनों हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप टीगो 9 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर टीगो 9 रेडीली अवेलेबल है, जिसमें आपको व्हाइट कलर मिल सकता है, ब्लैक कलर मिल सकता है, या जिस भी कलर की गाड़ी आपको चाहिए होगी रेडीली यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अब वक्त जाया नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं एसयूवीज के अंदर जो कि छाए हुए हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, उन तमाम ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी ये है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैको को ले लीजिए, आप ओमोदा को ले लीजिए, आप जेटोर को ले लीजिए, ये जितने भी ब्रांड्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपनी व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं, इनकी पेरेंट कंपनी यही है जो कि आज की वीडियो में हम गाड़ी देखेंगे, चेरी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको वो प्रॉपर प्रीमियम गाड़ियों वाली फील आएगी। और जो पैसे आप इस गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो आपको, वो है ना कि आपको दिल आपका बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगा कि यार ये मेरा फैसला दुरुस्त नहीं था। आपको 100% वो पैकेज मिलेगा कि आप मुतमईन हो जाएंगे इससे। और फिर न सिर्फ इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद ज्यादा खूबसूरत है, बेहद ज्यादा सेटिस्फाइंग और प्रीमियम किस्म का है, बल्कि साथ ही साथ इस गाड़ी का एक्सटीरियर भी बहुत मजे का। और मैं आपको एक मजे क्या फन फैक्ट इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। इसके एक्सटीरियर को डिजाइन करने के लिए गोल्डन रेशियो की फिलॉसफी यूज की गई है, जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देख लें, आप इस गाड़ी को बैक से देख लें, हर एक एंगल से ये गाड़ी आपको दिखने में खूबसूरत लगती है। और ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड लुक के साथ नजर आती है। फ्रंट पर हमारे पास चेरी की आइकॉनिक ग्रिल, मैसिव किस्म की ग्रिल आपको दी जाती है जो कि गाड़ी के फ्रंट स्टैंड्स को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना देती है। फिर अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं जो कि स्मार्ट शेप के अंदर आपको मिलती हैं। और ये गाड़ी की लुक्स को न सिर्फ एनहेंस करती हैं बल्कि मॉडर्न भी बनाती हैं। फिर साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा साइड पर आ जाएं गाड़ी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको 20 इंचेस के मैसिव किस्म के रिम्स मिलते हैं। अच्छा, टैंक 500 में भी 20 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं और इस गाड़ी में भी 20 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं, लेकिन अपने सेगमेंट के अंदर ये वाहिद गाड़ी है जिसमें 20 इंचेस के रिम्स आपको मिलते हैं। नॉर्मली इस क्लास की जो गाड़ी होती है उसमें आपको 19-18 इंचेस के रिम्स, आजकल जो पाकिस्तान में मैक्सिमम साइज चल रहा है वो साइज आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही स्पेशल चीज है, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन यूज हुई है वो कोई आम सस्पेंशन नहीं है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर वेरिएबल सस्पेंशन सेटअप मिलता है। ये सस्पेंशन सेटअप नॉर्मली 4 से 5 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि इसमें आप एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये सस्पेंशन करता क्या है? सो बेसिकली गाड़ी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि रियल टाइम रोड की कंडीशन को सेंस करते हैं और कॉन्टिन्यूसली सस्पेंशन का रिस्पॉन्स चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जैसी भी टेरेन पर आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे उस हिसाब से इसके सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि अपने सेगमेंट के अंदर अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये एक पूरा ट्रक नजर आती है, बहुत बड़े साइज की गाड़ी है। उसके बावजूद
ये गाड़ी आपको एक सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो इलेक्ट्रिकल रेंज है, उसके मामले में चाइनीज कंपनीज थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेल रही हैं। वो इस तरह के, आपने देखा कि डिपाल S05 की जो क्लेम्ड रेंज है कंपनी की तरफ से वो 170 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वो गाड़ी 190 प्लस की रेंज आपको प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स कि लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा गाड़ी के ऊपर बिल्ट होता है और सेम वही फिलॉसफी यहाँ भी यूज की गई है। अब कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी तकरीबन 170-175 किलोमीटर की रफली रेंज आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन एक्चुअल में ये गाड़ी 190 प्लस की रेंज आपको ईवी में प्रोवाइड करती है। तकरीबन 33 से 35 किलोवाट आवर्स की बैटरी एग्जैक्टली आपको इसमें दी जाती है, जो कि आपको एक अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है। अब अमेजिंग बात आपको मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद क्रॉसओवर एसयूवी है जो कि न सिर्फ ई सेगमेंट के अंदर आती है बल्कि आपको ट्राई मोटर्स सेटअप ऑफर करती है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स आपको यूज हुई भी मिले, और उन इलेक्ट्रिक मोटर्स की वजह से आपको पता है ये गाड़ी कितने हॉर्स पावर बनाती है। कंबाइन करके अगर टोटल इसके पावर नंबर्स निकाले जाएं तो तकरीबन ये गाड़ी 650 हॉर्स पावर बनाती है, और यकीन माने कि जब आप इस गाड़ी का थ्रॉटल प्रेस करेंगे तो वो हॉर्स पावर आपको इसके व्हील्स में फील होंगे। कंप्लीटली ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम यूज करती है जो कि एक स्मार्ट तरह का सिस्टम होता है, और 4x4 से ये सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि 4x4 तो ऑफ रोडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि ये वाला सिस्टम ऑन रोड बेहतर ग्रिप के लिए आपको डिजाइन होकर मिलता है, जिसके अंदर कंप्यूटर गाड़ी का डिसाइड कर रहा होता है कि कौन से व्हील के अंदर पावर ज्यादा ट्रांसफर करनी है ताकि आपको रोड के ऊपर बेटर ट्रैक्शन मिल सके और आपकी हैंडलिंग और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। सो चारों ही टायरों में से किसी भी एक व्हील में या किसी भी दोनों व्हील में या चारों ही व्हील्स में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली गाड़ी का कंप्यूटर डिसाइड कर रहा होता है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी टॉर्क कितना बनाती है, आप यकीन नहीं करेंगे। 910 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि एक साथ आप 2 टोयोटा लैंड क्रूजर रोड के ऊपर लेकर चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 2 लैंड क्रूजर्स के बराबर टॉर्क बनाती है, और जब आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तो तकरीबन 5 सेकंड्स के आसपास इसका 0 to 100 है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए एक बेहद डिसेंट किस्म का नंबर है। ना सिर्फ डिसेंट है बल्कि ये गाड़ी सुपर डुपर फास्ट है। आपको एक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार वाला एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। और लग्जरी और कंफर्ट की मैं अगर बात करूं तो आप इस गाड़ी का इंटीरियर अगर देखेंगे, पूरे इंटीरियर में कहीं भी आप अपना हाथ लगा लें, कहीं पर भी आप टच करेंगे तो आपको ये फील नहीं आएगा कि गाड़ी के अंदर चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है, बल्कि आपको ये फील आएगी कि आप 3 से 4 करोड़ रुपए की कोई जर्मन गाड़ी चला रहे हैं। फिर चाहे वो इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की फील हो, चाहे वो डैशबोर्ड की डिजाइनिंग हो, इसके डोर पैनल्स हो, हर एक चीज आपको प्रॉपर वो चीज फील कराएगी कि आप एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। मजे की बात यह कि इसकी जो ये विंडोज हैं फ्रंट वाली दोनों, ये आपको डबल लेयर्ड मिलती हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी की ओवरऑल कैबिन की इंसुलेशन है वो काफी मजेदार आपको मिलती है। और ओवरऑल बाहर का जब आप इसकी विंडोज बंद कर लेते हैं तो बाहर का जितना भी शोर है वो बाहर ही रह जाता है। गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की नॉइज देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, इतना मैसिव किस्म का टॉर्क, 3 मोटर्स, 910 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, 650 हॉर्स पावर है, तो इस गाड़ी के अंदर तो बहुत मैसिव किस्म का इंजन होगा, और साथ ही इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत बुरी होगी। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये गाड़ी आती है सिर्फ और सिर्फ 1.5 टर्बो इंजन के साथ। यकीन नहीं आता ना, लेकिन ये बात सच है। इसके अंदर आपको सिर्फ 1500 सीसी का टर्बो इंजन मिलता है जो कि ये सारी पावर प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर जो पूरा हाइब्रिड सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ये गाड़ी का कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इसके इंजन से भी व्हील्स को पावर मिल सकती है, इसकी 3 मोटर्स मिलकर इसको कंप्लीटली ईवी के तौर पर भी चला सकती हैं। तो वो सारा सिस्टम आपस में इस तरीके से शफल कर रहा होता है, और ये 1500 सीसी इंजन से ही इतनी ज्यादा पावर आपको जनरेट करके दे दी गई है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आप इस गाड़ी की एक बार राइड ले लेंगे तो आप कहेंगे कि यार इस गाड़ी के अलावा तो कोई दूसरी गाड़ी चलाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद भी जो इस गाड़ी से कंफर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पर मेरे पास उससे ज्यादा बेटर कंफर्ट मौजूद है, और राइड क्वालिटी अनमैचेबल। और उससे भी मजे की बात कि इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा डिसेंट है। ये गाड़ी एक फुल टैंक में 1400 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। तो सिर्फ एक फ्यूल टैंक में आप आराम से इस गाड़ी को इस्लामाबाद से कराची लेकर जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई दफा जब आप लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो आपको अच्छा फ्यूल नहीं मिलता, हाई ऑक्टेन आपको हर जगह पर नहीं मिलता। तो वंस आपने एक ही जगह से अच्छा फ्यूल इस गाड़ी के अंदर फुल कर लिया,
अब आप बेफिक्र हो जाएं, टॉपअप करा लें एक बार और उसके बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और आराम से इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में आपको हर वो प्रीमियम फीचर मिलता है जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैशबोर्ड अगर आप इस गाड़ी का देखें तो वाइड 15 इंचेस की स्क्रीन, 15 इंचेस से बड़े साइज की स्क्रीन हमारे पास आती है जो कि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ करती है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन के अंदर होने वाली एक्टिविटी बहुत फास्ट फील होती है और लैग नाम की तो कोई भी चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। फिर ड्राइवर के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक डिसेंट किस्म का मल्टी क्लस्टर मौजूद है और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट तक मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक है। टिल्ट टेलीस्कोपिकली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। एडॉप्टिव क्रूज मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर साथ ही 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसमें यहाँ पर आपके पास एक बटन दिया गया है जिसको आप रोटेट करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और इस बटन से आप इस गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स में शफल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नॉर्मल मोड आ जाता है, उसके बाद स्पोर्ट मोड है, उसके बाद स्नो मोड है, देन सैंड मोड है, देन ऑफ रोड है, देन इको मोड है। और ये जो सारी ट्रांजिशन आप देख रहे हैं इसके ड्राइविंग मोड्स के अंदर, ये बहुत कूल है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। तो मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। फिर अगर इंटीरियर की मजीद फीचर्स की बात करें तो यार, डैशबोर्ड इस गाड़ी का दिखने में इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि आपको इस गाड़ी में बैठकर मज़ा आएगा। बॉस सीट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और फ्रंट जो इस गाड़ी की दोनों सीट्स हैं इनके अंदर आपको न सिर्फ हीटिंग वेंटिलेशन मिलती है बल्कि इस गाड़ी की फ्रंट दोनों सीट्स के अंदर आपको मसाज फीचर भी दिया जाता है। तो उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आप सीट के ऊपर आएँ, टैप करें, यहाँ पर सीट पर टैप करते ही आपके सामने मसाज का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसका मसाज एक्टिवेट कर सकते हैं। 3 लेवल्स हैं इंटेंसिटी के, हाई पर रख सकते हैं, लो पर रख सकते हैं, मिड में रख सकते हैं। फिर उसके अलावा मसाज के पैटर्न्स भी हैं जिसमें वेव, कैट पॉ, क्रॉस, रिलीव, जंप का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो यस, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए हैं तो ये मसाज वाला फीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये चीज़ भी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको दे दी जाती है। फिर स्टीयरिंग व्हील की फील काफ़ी इंप्रेसिव है, डी शेप स्टीयरिंग आपको मिलता है और यहाँ पर आपके पास फटीग सेंसर्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है जिनको आप जरूरत के अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर अब आपको फिजिकल पार्किंग ब्रेक यहाँ देखने को नहीं मिलती, यहाँ भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर भी देख लें तो आपके पास कोई भी पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो इस गाड़ी के अंदर अब आपको कम्प्लीटली ई ब्रेक का ऑप्शन मिलता है जो कि आपके सीट बेल्ट से इंगेज और डिसंगेज होगी और जैसे ही आप पार्क लगा देंगे, पार्क गियर के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे, इसकी पार्किंग ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। लेदर स्टेज स्टीयरिंग व्हील मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके साथ कॉलम शिफ्टर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और जर्मन गाड़ियों की तरह से राइट साइड पर आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की जो हुड है उसे भी आप जर्मन गाड़ियों की तरह से ओपन करेंगे। जो यहाँ पर लैच, उसको आप 2 बार पुल करेंगे अपनी तरफ तो हुड इसका कम्प्लीटली रिलीज हो जाएगा। बाहर वाली साइड पर आपको कोई भी लॉक इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के पूरे सेंसर्स वगैरह मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ तो है ये, इस गाड़ी में आपको जाइगेंटिक किस्म का प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपकी ओवरऑल ड्राइव को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो आप इसको पीछे तक इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक और मज़े की बात कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है वो सोनी का है। 14 स्पीकर्स वाला सोनी का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे जो कि ओवरऑल आपका म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है उसको काफ़ी बेहतर बना देता है। और साथ ही साथ मज़े की बात कि इसमें यहाँ तो कोई स्पीकर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राइवर वाली हेडरेस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको 2 अदद स्पीकर्स लगे हुए नज़र आएंगे जो कि आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करते हैं काफ़ी चीज़ों में। इसमें आपको आवाज़ सिर्फ इन स्पीकर्स में आएगी, बाकी स्पीकर्स में नहीं आएगी। तो ये काफ़ी एक मज़े का फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। फिर साथ ही ये आपके पास कैप्टन सीट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, बॉस सीट भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप इसको आगे मूव करते हुए पीछे लेग स्पेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आइए ज़रा पीछे चेक करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल लेग स्पेस मिलती कितनी है। अच्छा जी, फिर रियर साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास डिसेंट किस्म की लेग स्पेस मौजूद है। ऑब्वियसली ये गाड़ी एक प्रॉपर 3 रोज़ वाली SUV है, लेकिन इस सीट को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप थोड़ा इसको आगे मूव कर सकते हैं। और ये अब आप देखें, मैंने इतना तकरीबन इसको आगे मूव किया हुआ है। मेरी हाइट तकरीबन 5'9" के करीब है। तो यहाँ पर आप ये देखें, अभी भी मेरे नीज़ के लिए खुली स्पेस मौजूद है।
तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी इस गाड़ी के अंदर आपको अच्छी और डिसेंट स्पेस मिलती है, वो हम अभी आगे चलकर चेक भी करेंगे। रियर सीट्स के कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर आपको लेदर सीट्स बैक पर भी मिलती हैं जो कि परफोरेटेड होती हैं। फिर यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है कप होल्डर्स के साथ। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए आमतौर पर इस सेगमेंट की एसयूवी में आपको सिर्फ यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं, राइट। इसमें यहाँ पर तो आपको मिलते ही हैं। रियर आपका फैन के अलग कंट्रोल्स मौजूद हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि रियर पर भी हीटिंग के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। और मज़े की बात, न सिर्फ रियर पर सीट्स इसकी वेंटिलेटेड हैं बल्कि आपके पास यहाँ भी एसी वेंट्स हैं और यहाँ भी एसी वेंट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी में आप देखेंगे। फिर साथ ही साथ फ्लैट फ्लोर है तो 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप सनरूफ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पीछे तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद है और गाड़ी इतनी वाइड इनफ है कि 3 पैसेंजर्स बड़े ही सुकून से इस गाड़ी के अंदर रियर साइड पर बैठ सकते हैं। अब मैं इसकी सीट को पीछे वापस कर लेता हूँ। तकरीबन यहाँ पर थर्ड रो की अगर मैं बात करूँ तो अभी इसकी थर्ड रो ऑलरेडी ओपन हुई हुई है और यहाँ पर आपके पास अच्छी और डिसेंट किस्म की स्पेस है। मतलब ये प्रॉपर 7 पैसेंजर्स के लिए एक डिसेंट किस्म की एसयूवी आप इस गाड़ी को समझ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ के रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स भी मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर दरमियान वाले पैसेंजर के तौर पर बैठते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि सेंटर में आपके पास इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप आराम से अपने पाँव यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। नी स्पेस तो है ही कमाल की। सिर्फ बैक रेस्ट में थोड़ा सा हार्ड फील आपको आती है क्योंकि वहां पर आर्म रेस्ट आपको दी जाती है, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा आपके लिए ये पोर्शन जो है इजी ना हो। अदरवाइज स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में जो सेंटर वाला पैसेंजर है वो भी आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। सो गाइज, यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ये चेरी टीगो 9 सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। अगर आस्किंग प्राइस की बात करें तो रेडिली अवेलेबल व्हीकल की प्राइसेस वैसे फ्लक्चुएट करती रहती हैं, लेकिन इस वक्त इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 148 है। 1,48,00,000 रुपए में ये गाड़ी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं किसी भी कलर के अंदर, व्हाइट, ब्लैक या कोई भी और आपकी मर्जी का कलर आपको पसंद है, तो चेरी टीगो 9 सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर रेडिली अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।